क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ साकेत ट्रेडर्स। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह हम उसको परचेज मानते हैं और सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं, P&L में लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस दिए गए हैं। ऑन 1 अक्टूबर को फर्नीचर खरीदा गया उधार पर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, डेटर्स पर 7.5%, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10%, बिल्डिंग पर 7.5% और मशीन पर 12% दिया गया है। अब हम सारी एंट्रीज को करना शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप कैसे लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक पे 95,000 का, फिर जनरल एक्सपेंसेस 4,400 का P&L के डेबिट में, एडवर्टीजमेंट 2,200 का P&L के डेबिट पे, सैलरी बैड डेट्स, ठीक है, सैलरी कितना 3,500 P&L के डेबिट पे। फिर उसके बाद बैड डेट्स कितने का है, 1,400 का। अब जिसमें प्रोविजन बनाने का है 900 का, नीचे दिया गया है, डेटर्स पे आप बना लोगे 7.5%, तो आ गया आपका 900। तो टोटल मिला के कितना हो गया, नहीं 1,400 बैड डेट्स है और भी एक बैड डेट दिया गया 900 का क्वेश्चन में। तो न्यू प्रोविजन ऐड होता है, जो डेटर्स पर आप निकालते हो, और ओल्ड प्रोविजन लेस हो जाता है। तो बैड डेट्स आपके 1,400 थे, जिसपे न्यू प्रोविजन हमने निकाला डेटर्स पर जो है 1,350, वो ऐड होता है, और ओल्ड प्रोविजन जो 900 दिया गया है बैलेंस शीट पे वो लेस हो जाता है। ठीक है, बैड डेट्स में न्यू प्रोविजन ऐड और ओल्ड प्रोविजन लेस। इसको बाहर निकाल के कितना आ गया, ये 1850। फिर उसके बाद आगे है बुक डेट्स 18,000 का। बुक डेट्स 18,000 का, ये अभी हम आगे करेंगे कि इसको कहाँ पर लिखा जाता है। एंट्री को छोड़ दो, बैलेंस शीट का आइटम है। फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स कितने का है, बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट में चला जाएगा, ये देखिए 7,000 का। फिर क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाते हैं, एक ट्रेडिंग के डेबिट में क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा आपका जाता है एसेट में 25,000। हाँ स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है ना, तो हमको वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे डेबिट में। उसके बाद हम इसको कहाँ पर लिख लेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट कॉलम। फिर है क्लोजिंग स्टॉक के बाद कैश, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीन 23,000 का। तो मशीन 23,000, जिस पर डेप लग गया 12% का, माइनस करके बाहर निकाला 20240। फिर उसके बाद है बिल्डिंग 30,000 की, 30,000 की बिल्डिंग पर डेप लग गया 30,000 का, 7.5%, बाहर निकाल के 2250, तो 27,750। फिर उसके बाद बिल्डिंग के बाद है सेल्स, सेल्स पे हमने आ गया, देखा हमने कोई रिटर्न नहीं दिया गया है। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो चुका है। कैपिटल आ गया आपका बैलेंस शीट में, कैपिटल लाइबिलिटीज़ कॉलम में। फिर क्रेडिटर्स आ गया आपका, वो भी लाइबिलिटीज़ कॉलम में। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो ट्रीटमेंट होंगे, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका लाइबिलिटीज़ में जाएगा, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका अगर नहीं, यहाँ ऐड नहीं होगा क्योंकि बैलेंस शीट में दिया है, इसका मतलब है आप यहाँ पर नहीं करोगे। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो सैलरी यहाँ पर ऐड होती। फिर और को देखेंगे, ये सेल्स में से क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने सारी यहाँ पर सारी एंट्रीज हमने लिख ली। डेप्रिसिएशन छूटा था तो डेप्रिसिएशन हमने पूरे यहाँ पे लिख ली लाइन से, सबको माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया। फिर बैलेंस शीट में जो नेट प्रॉफिट आया उसको कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी सारी क्रेडिटर, जनरल रिजर्व एक और आइटम, जनरल रिजर्व आपका लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में एक और था, आपने एक और आइटम नीचे नोटिफिकेशन में देखा था कि आपने कुछ सामान उधार पे खरीदा था, तो 7,000 ऑलरेडी क्रेडिटर्स थे, जिस पे क्रेडिट और बढ़ गए 5,000 के, तो हो गए 12,000। बाकी सारे आइटम्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 6 मंथ का लगा है। अब देखते हैं कि क्यों। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर हमने ख़रीदा है 1 अक्टूबर को और ईयर एंड हो रहे हैं हमारे 31 मार्च को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 6 मंथ का लगा है। बाकी आपके टोटल जो हैं आप फिर टैली कर लोगे, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है बताने को।